राधे राधे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं लकी गुप्ता, आपकी मैथ्स टीचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा स्क्वायर। तो सीखते हैं कि स्क्वायर हम कैसे निकालते हैं। स्क्वायर को निकालने के दो तरीके हैं। एक तो हम वो तरीका अपना सकते हैं जिसमें बहुत ही कम समय लगे, जिसको हम बोलते हैं ट्रिक के तरीके से। लेकिन मैं आज आपको सिखाऊंगी कि स्क्वायर को हम पूरे ओपन करके कैसे निकाल सकते हैं, उसको फुल सॉल्यूशन के साथ हम अपना आंसर कैसे निकाल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज स्क्वायर। तो सबसे पहले हम अपना स्क्वायर स्टार्ट करते हैं वर्ग से। स्क्वायर को हम हिंदी में बोलते हैं वर्ग। वर्ग का मतलब होता है कि किसी भी डिजिट के ऊपर यदि 2 लिखा है, किसी भी डिजिट के ऊपर यदि 2 लिखा है तो वो उस डिजिट का हमें स्क्वायर निकालना है। चलिए तो सबसे पहले हम निकालते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, अब 1 का स्क्वायर 2, 1 की पावर 2, 1 की पावर 2। इसका मतलब होता है कि जो डिजिट हमारा 1 है उसको हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितने बार मल्टीप्लाई करना है? 2 टाइम्स। तो 1 मल्टीप्लाई 1, 1 का मल्टीप्लाई आप 1 में करोगे तो क्या आएगा? 1। तो हमारा 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। उसी तरीके से 2 का स्क्वायर निकालेंगे तो 2 का स्क्वायर निकालने के लिए 2 का मल्टीप्लाई हमें 2 टाइम्स करना है। तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो क्या आया? 4। उसी तरीके से 3 का स्क्वायर निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या करना है? 3 का भी मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 3 3 जा होता है हमारा 9। तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया हमारा? 9। 4 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे? 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा होता है हमारा 16। उसी तरीके से हम पूरे अपने 10 तक स्क्वायर निकाल लेंगे। चलिए अब हम जानते हैं कि यदि 2 डिजिट्स वाले हमारे स्क्वायर स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका आंसर हम कैसे निकालेंगे, देखते हैं। यदि हमारी संख्या 2 है, यदि हमारे डिजिट्स 2 हैं, जैसे 11 हो गया, इसमें हमारे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 2। अगर हमें 11 का स्क्वायर निकालना है तो क्या करेंगे? 11 का मल्टीप्लाई 11 में। अब 11 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं इसकी थोड़ी सी ट्रिक कैसे निकालेंगे। 1 का स्क्वायर क्या होता है? हमने अभी आपको बताया था कि 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 1 में कर दो। अब क्या करना है कि हमें इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में कर देना है। हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा आपस में कर देना है। तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो क्या आया? 1। अब 1 का जो दोगुना होता है वो क्या होता है? 1 का जो दोगुना होता है वो होता है 2। ठीक है, अब हमारा डिजिट बचा 1। अब 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1। लीजिए हमारा आ गया 11 का स्क्वायर। अब जैसा मैंने आपसे कहा था कि हम आपको बताएंगे कि हम पूरा सॉल्यूशन के साथ कैसे इनका आंसर निकालेंगे। तो देखिए इसके लिए हमें सबसे पहले जरूरी है एक फॉर्मूला याद करना। तो वो फॉर्मूला इसमें क्या लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमें लर्न होगा, याद होगा, तभी हम अपने सारे स्क्वायर बड़ी ही आसानी से निकाल पाएंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
ठीक है। अब हमें क्या करना है कि a प्लस बी, मतलब हमें इन दोनों के लिए कुछ संख्या तो चाहिए। तो वो संख्या क्या है, देखिए 11 को हम 10 प्लस 1 में लिख सकते हैं। 11 को हम 10 प्लस 1 फॉर्म में क्या हम लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। तो 10 प्लस 1 का जो होल स्क्वायर है, क्या करेंगे, 10 हमारा जो है वो हो गया a और 1 जो है वो हो गया हमारा b। अब इस फॉर्मूले में हम इन संख्याओं को पुट कर देंगे, ठीक है। a की जगह हमें क्या लिखना है, 10। तो 10 का होल स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई a में भी हो रहा है और 2 का मल्टीप्लाई b में भी हो रहा है। तो 2 मल्टीप्लाई a क्या है हमारा 10, b क्या है 1। अब b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे क्या आएगा 100 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 10 में कीजिए, 2 10 जा 20 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 21 जा 20 प्लस 1 का स्क्वायर, हमें पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। चलिए अब इसको ऐड कर देते हैं। 100 में हमें 20 और 1 ऐड करना है, तो 120 में 1 ऐड किया तो हो गया हमारा 21। आंसर आ जाएगा हमारा 121। देखिए एक तो हमने ये आपको थोड़ा इजी तरीके से बताया था और एक हमने आपको पूरा ओपन करके बताया है कि हम अगर ये स्क्वायर निकालें उसको पूरा ओपन तरीके से कैसे कर सकते हैं। तो वो ये मेथड है। अब अगर आप चाहें, अगर आपको प्रॉब्लम हो कि भाई इसको हमने ऐड कैसे किया, तो जरा ऐड करने के भी तरीके देख लेते हैं। ऐड हमने कैसे किया 100, इसके बाद क्या लिखा हुआ है 20 में कितने डिजिट्स हैं 2, 20। इसके बाद लिखा है 1 में कितने डिजिट है ओनली 1। अब क्या करें, अब इनके नीचे तो कोई भी डिजिट्स है नहीं तो हम 0 लगा लेते हैं। अपनी सहूलियत के लिए हमने इसके नीचे 0 लगा लिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो 1 की 1 2 और 1। तो ये रहा हमारा ऐड करने का तरीका। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम थोड़ा इसको आगे और अच्छे तरीके से समझते हैं। थोड़ा हम इससे बड़ा अच्छा सा डिजिट लेते हैं। ये हमने 11 का निकाल के बता दिया। अब हम निकालते हैं 24 का निकालते हैं। तो 24 का हम कैसे करेंगे, हम आपको दोनों तरीके से बताएंगे कि थोड़ा छोटे तरीके से उसको हम कैसे निकाल सकते हैं और अगर ओपन मेथड से निकाला जाए तो कैसे निकालते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम देखते हैं 24 का स्क्वायर। अब जो इजी तरीका है, जो सबसे छोटा तरीका है, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट यूनिट हमारा क्या है, या फर्स्ट यूनिट डिजिट क्या है हमारा 4। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16। तो 16 की 6 कैरी 1 को थोड़ा सा हम साइड में रख देंगे। इसके बाद हमने बताया था कि इन दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों डिजिट का आपस में मल्टीप्लाई। तो 4 2 जा 8। अब जब हमने इन दोनों डिजिट्स का आपस में मल्टीप्लाई किया है तो क्या निकल के आया है 8। अब 8 का जो दोगुना होता है वो क्या होता है, 8 का जो हमने दोगुना, 8 को दोगुना कर देना, 8 को दोगुना करने से क्या आया हमारा 16। क्या आया हमारा 16। अब 16 आ गया तो जो हमारी कैरी थी, तो 16 में हमने वो 1 कैरी ऐड कर लिया, क्या हो गया हमारा 17। तो 17 की
7, कैरी 1। अब देखते हैं सेकंड डिजिट हमारा क्या है 2। अब 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 4, तो 2 का जो स्क्वायर होता है 4, और जो हमारी कैरी बची हुई थी वो 4 में उस कैरी को ऐड कर देंगे, तो 4 में हमने 1 ऐड किया, क्या आया हमारा 5। तो देखिए 24 का जो स्क्वायर है वो है 576। तो ये तो था हमारा भाई इजी टर्म। अब इसको ओपन करके कैसे करना है देखते हैं। ओपन करके करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब सबसे पहले हमें 24 को a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है, तो 24 को a प्लस बी के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्या है यहाँ पे 24 मतलब 20 में हमारा 4 ऐड हो रहा है तभी तो 24 हो गया, तो 4 ऐड हो रहा है तभी तो 24 हो गया, तो 20 प्लस 4, 20 प्लस 4, 20 में 4 ऐड किया तो क्या आएगा हमारा 24, तो 24 का स्क्वायर। तो भाई हमारा a क्या है, हमारा a जो है वो है 20 और जो b है वो है हमारा 4, तो a की जगह हम पुट करेंगे 20 को, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 का मल्टीप्लाई a और b दोनों संख्याओं में हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 4 प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। अब 20 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर होता है 400, 20 का स्क्वायर होता है 400। अब किसी बच्चे को अगर नहीं पता कि भाई 20 का स्क्वायर 400 कैसे होता है, तो आपको 2 का तो स्क्वायर पता है ना, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, हमने 4 लिख लिया। अब हालांकि हमें स्क्वायर निकालना है तो पीछे जो 0 लिखा है तो वो 0 हमें 2 टाइम्स लिख देना है, तो 20 का स्क्वायर क्या हो गया 400 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 20 में किया, 20 2 जा होता है 40 और 40 का 4 में मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा 160 प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब इसको हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करने का तरीका हमने आपको बताया था, 400 160 और 16 ऐड करेंगे, 6 और 1 7, 4 और 1 5, तो क्या आ गया हमारा 576। 24 का स्क्वायर क्या निकल के आया 576। तो देखा जब हमने इसको ओपन मेथड से किया तब भी हमारा 576 आया, और जब हमने उसको छोटे टर्म्स में इजी तरीके से किया तो हमारा 576 आया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब अगर जैसे हमें डिजिट्स लेने हैं 85 या 99 या कोई भी हम डिजिट्स ले सकते हैं, हम उनको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, एक डिजिट लेते हैं हम अपना, एक कोई संख्या लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 92। अब हमें 92 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब हमने बताया आपको थोड़ा इजी तरीका, चलो सबसे पहले हम उस तरीके से भी निकाल लेते हैं। तो हमने आपको पहले क्या बताया था कि जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट जो डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4,
इसके बाद बताया था कि इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा उसको हमें 2 गुना कर देना है। तो 9 2 जा 18, 18 का 2 गुना क्या होता है 36, 36 की 6 कैरी 3। अब 9 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 84। तो ये हमारा इजी टर्म है। अब देखते हैं थोड़ा इसको फुल सॉल्यूशन के साथ। 92 को फुल सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हम ये फॉर्मूला आपको बार बार रिपीट करके इसलिए लिख रहे हैं कि आप अगर बार बार जब इसको देखोगे सुनोगे तो ये आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके। अब 92 को हमें सबसे पहले a प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। तो 92 क्या आ रहा है 92, 90 प्लस 2 का स्क्वायर। अब a हमारा क्या है आपको पता है 90 है, b हमारा क्या है 2 है। अब इसमें पुट कर देंगे, a की जगह हमें लिखना है 90, 90 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। अब 90 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो हमने देखा कि 90 के पीछे 0 लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है तो 0 हमें 2 टाइम्स लिख देना है, लिख दिया। अब 9 का स्क्वायर तो हमें पता ही है कि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 प्लस 92 जा 180, 182 जा क्या होता है 360 प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4। अब इसको ऐड कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इसके आगे अगर कोई डिजिट नहीं है तो हम 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे 4 6 3 और 1 4 8, दैट्स इट। हमारा आंसर आ गया 8 4 6 4। तो देखा हमने कि जब हमने शॉर्ट तरीके से निकाला तो भी हमारा इतना ही आंसर आया और जब हमने ओपन करके निकाला तो भी हमारा आंसर वही आया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को भी मिला होगा। यदि आपको इससे आपको स्क्वायर निकालने के तरीके अच्छे से पता चल गए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं अपनी जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास मेरा वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और आप सब लोग अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।